हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 71 2.71। विहाय कामान सर्वान, बोलिए। विहाय कामान सर्वान् पुमांश्चरित निस्पृहा पुमान् चरिता निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारः निर्ममो निरहङ्कारः स्वशान्तिम् अधिगच्छति। स शान्तिं गच्छति। शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान् विहाय विहाय कामान्य सर्वान् कामान् पुमांश्चरित निस्पृहा पुमान् चरिता चरति निःस्पृहा निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारः निर्ममो निर्ममो निरहङ्कार स्वशान्तिम् अधिगच्छति। स स शान्तिं शान्तिम् अधिगच्छति। भगवद्गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि विहाय, विहाय मतलब कि छोड़ देना, छोड़ देना। कामान, कामान या कामना किसको कहते हैं? कोई बताएंगे कामना किसे कहते हैं? डिजायर, इच्छा। डिजायर मतलब क्या होती है? किसी चीज को प्राप्त करना। हाँ, प्राप्त करने के लिए। किससे, किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं हम? जो चीज हमारे पास नहीं है, नहीं जी तो अप्राप्त वस्तु, जो चीज वस्तु हमारे पास नहीं है उसको पाने की जो इच्छा है उसको कहते हैं कामना। तो भगवान कहते हैं विहाय कामान, मतलब इस संसार में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज भगवान से क्यों कह रहे हैं। पहले हम एक एक शब्द को पढ़ते हैं। तो भगवान कह रहे हैं विहाय कामान। कामान, कामना मतलब कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को भगवान छोड़ने के लिए कह रहे हैं। और उसका लेवल क्या कह रहे हैं? सर्वान, मतलब सर्वान मतलब सभी, एक दो नहीं, सभी जो भी इच्छा है छोड़ने के लिए कह रहे हैं। एंड देन भगवान कहते हैं निस्पृहा। निस्पृहा मतलब क्या होता है? स्पृहा किसे कहते हैं? इच्छा को। तो फिर कामना और इच्छा में क्या अंतर है? कामना और स्पृहा में क्या अंतर है? और कामना भी इच्छा है, स्पृहा भी इच्छा है, तो भगवान दो दो बार चीजों को क्यों बोल रहे हैं? निष्प्रहा यानी कि कामना रहित होना। हाँ, तो स्पृहा क्या है? विहाय कामान मतलब कि कामना को छोड़ देना, और निस्पृहा मतलब कि कामना नहीं होना। तो जो स्पृहा भी कामना ही होती है, लेकिन वो कौन सी कामना है? स्पृहा, स्पृहा मतलब अगर कोई व्यक्ति कामना रहित हो भी जाता है फिर भी उसके अंदर रहती है कि जब तक शरीर है, इस शरीर का पालन हो, शरीर स्वस्थ रहे, ये जो इच्छा रहती है ना, इसको स्पृहा कहते हैं। कामना मतलब जो शरीर से परे वस्तु है उसके प्राप्त करने की इच्छा मन में रहती है, उसको कामना कहते हैं। और स्पृहा मतलब ये शरीर से संबंधित चीजें ही रहे, शरीर है अच्छा रहे। मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है कि मुझे घर गाड़ी नहीं चले, वो कहेगा ना कि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर अच्छा रहे, इसको कहते हैं स्पृहा। तो भगवान कह रहे हैं कि इस शरीर शरीर को लेकर के, इस शरीर को इस्तेमाल करके जिन भोग वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको कामना कहते हैं। और ये शरीर ही स्वस्थ रहे, शरीर अच्छा रहे। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो भोग करेंगे। जिसका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा आपको क्या कामना करेगा? सबसे पहले उसकी स्पृहा रहेगी कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। तो इस प्रकार से स्पृहा उसको कहते हैं। और तो कह रहे कि निस्पृहा हो जानी है, मतलब शरीर का लिए भी स्पृहा नहीं करनी है। क्यों नहीं करना, डिस्कस करेंगे हम लोग। निर्ममा, निर्ममा मतलब मम मतलब ममता है ना, और निर्मम मतलब मेरा कुछ भी नहीं, है ना।
और फिर निरअहंकार। निरअहंकार, निरअहंकार मतलब, अहंकार रहित। तो मम और अहंकार दो अलग अलग वस्तु कहाँ से आ गई इसमें? एक निर्ममा हो गया, फिर निरअहंकार हो गया। तो एक निर्ममा है और एक निरअहंकार है। पर मुझे मर्म मतलब तो ममता हो गया ना, और अहंकार मतलब हो गया घमंड, मतलब घमंड नहीं होना किसी भी चीज का। जैसे हमारे पास कोई भी भौतिक चीज है तो उसके लिए हमारे पास घमंड हो जाता है कि ये चीज हमारे पास है। और ममता तो किसी भी इंसान के प्रति दया भाव रखना। हाँ, ये ममता नहीं है, ये मर्म, मम। हाँ। मम मतलब मर्म मेरा। में, अच्छा। ये मेरा है, हम्म। इतना ये मेरा है, ये निर्ममा है। और ये मैं हूं, ये मैं और हूं। ये मेरा है और ये मैं हूं। तो जो मैं हूं है ये क्या है? अहंकार। और ये मेरा है, यानी ये क्या है? निर्ममा, ममा। ममा। तो निर्ममा निरहंकारा। फिर कहते हैं जो व्यक्ति, जैसे कामना खत्म हो जाएगी, उसकी स्पृहा नहीं रहेगी, ये मेरा है ये भी नहीं रहेगा, ये मैं हूं ये भी नहीं रहेगा, तो उसको शांति मिलेगी। तो ये शांति वस्तु है का, वो कुछ अलग वस्तु है कि पहले से ही है? मतलब ये करने से शांति प्राप्त होगी कि शांति पहले से है, वो मिल जाएगी? क्या समझते हैं? पहले से है, लेकिन जो मनुष्य जो ममता में अहंकार में सब डूबकर उस शांति को खो देता है, तो उस हाँ, शांति को पाना है। करेक्ट। जैसे एक कभी कभी होते हैं ना, कैमरा लाइट फोकस करते हैं तो फिर अच्छा से लाइट नहीं आती है। यानी जो लाइट है, जो लाइट का सोर्स से लाइट आ रही है वहां से, लेकिन धूल जमने की वजह से लाइट नहीं जा रही है। तो कहते हैं हटाओ सबको, सब हटाओ, तो ऑटोमेटिक लाइट आएगी। इसलिए यहाँ से अगर कुछ चीज प्राप्त करना हो तो कहते हैं कि पहले ये प्राप्त करो। यू गेट वन थिंग, देन नेक्स्ट। जैसे कहते हैं ना, अगर आपको लॉयर बनना है तो पहले आप क्लास 10 पास कीजिए, कुछ प्राप्त कीजिए, क्लास 10 का डिग्री प्राप्त कीजिए, क्लास 12 का डिग्री प्राप्त कीजिए, फिर एलएलबी का डिग्री प्राप्त कीजिए, तब आप बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे। कुछ प्राप्त करके कुछ प्राप्त किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे चीजों को छोड़ छोड़ के चीजें मिल रही है। इसका मतलब वो चीज पहले से है, इन सब चीजों को होने के वजह से उसकी अनुभूति नहीं हो रही। समझे ना? मतलब कोई वस्तु है, अब इन चीजों ने तो ढक लिया उसको। हमारी कामना, हमारी स्पृहा, हमारे मम मेरा है, मैं अहंकार हूं, यह चीजों ने ढक लिया है। और जो 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 सोल है, जो शांतिपूर्ण है, वो वो पूरा शांत है, वो शांत है वो। और उसके अंदर कुछ बहुत पीसफुल है, जो सोल है। जैसे भगवान पूरी तरह पीसफुल है, उनमें कोई एंजाइटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसा ही सोल भी है। हम भी उस प्रकार से बिना एंजाइटी के हैं। लेकिन ये सब चीजें आने की वजह से क्या हो गई है, जो हमारी शांति जो चली गई है। जब ये चीजें नहीं रहेंगी तो हम फिर से शांत चित्त हो जाएंगे। व्यक्ति एक जगह पर रह करके शांत चित्त हो जाता है। विहाय कामान सर्वान पुमांश्च चरित्वा निष्पृहा, है ना, निर्ममा निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छतु। समझ में आ गया? कामना, स्पृहा और ममा और अहंकार ये अलग वस्तु है। अब प्रश्न ये है कि भगवान ने ये चार अलग अलग चीजों का नाम क्यों लिया? कामना का भी नाम लिया, स्पृहा का भी नाम लिया, ममा भी बोले, अहंकार भी उन्होंने कहा। ये सब अलग अलग चीजें क्या है, मतलब कोई आइडिया? कामना एक बताया, फिर स्पृहा एक बताए, फिर शायद इसलिए कि इन्हीं की वजह से सारे भौतिक चीजों से आसक्ति होती है। ये जो है ना, सूक्ष्म और स्थूल, मतलब सटल एंड ग्रॉस, इस श्रृंखला में बताई गई है। तो जो कामना है वो काफी ग्रॉस है, मतलब दिखता है। मेरे पास में आज घर नहीं है, मुझे घर चाहिए, ये दिखता है, ये है। तो कामना से सूक्ष्म है स्पृहा। कोई व्यक्ति अपने शरीर के बारे में क्या सोचता है,
तो किसी को पता नहीं चलता है। तो कामना से सूक्ष्म है स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म है ममता, मतलब ये मेरा है, जो भावना है उससे सूक्ष्म है। और ये मैं हूं जो अहंकार है, ये ये मेरे से सूक्ष्म अहंकार है। तो सूक्ष्मतर अवस्था तो भगवान गए हैं। तो विहाय कामान, तो भगवान ने कामना शुरुआत इसलिए की है क्योंकि अहंकार को छोड़ना सबसे डिफिकल्ट काम है, इसलिए अहंकार की बात भगवान ने बाद में कही है। शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? शुरुआत कर सकते हैं कि आपके पास में जो है, जितना है उतने में संतुष्ट रहना सीखिए, कामनाओं को छोड़िए। पहले कामनाओं को छोड़िए, जो है जैसा है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। अगर आप आज 10,000 रुपए में संतुष्ट हैं, तो कल अगर आपके पास में 1,00,000 रुपए आएंगे तो भी संतुष्ट रहेंगे। अगर आप आज 10,000 में असंतुष्ट रहते हैं और उस असंतुष्टि की वजह से आप 1,00,000 रुपए कमाना चाहते हैं, तो 1,00,000 रुपए प्राप्त करके भी आप असंतुष्ट ही रहेंगे। अगर आप एक छोटे से घर में आज असंतुष्ट हैं और सोचते हैं बड़ा घर होगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, तो फिर आप वो जो असंतुष्टि भावना है वो बड़े घर में भी रहेगी आपकी। तो अब जहां है जैसे हैं, पहले संतुष्ट रहना सीखिए और कामनाओं को त्याग कीजिए, और सर्वान पूरी तरह से, और निष्पृहा। तो एक योगी जो होता है वो क्यों किस प्रकार से निष्पृहा हो जाती है, मतलब कोई ये कहेगा ना कि कैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल की भी अपेक्षा करेगा, कैसे शरीर की देखभाल नहीं करेगा। तो जो योगी होते हैं उनकी भावना कैसी रहती है, इस शरीर से मुझे जो चीज प्राप्त करना था, अब मैं वो मैंने प्राप्त कर लिया, अब ये शरीर रहे या ना रहे उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से वो व्यक्ति निष्पृहा हो जाते हैं। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि जब साधना अवस्था में जब व्यक्ति साधना करते रहते हैं तो उनको नियम रहते हैं। भगवान कहते हैं ना कि अगर कोई योगी है तो कैसा होना चाहिए उसको, कि उसको युक्त आहार युक्त विहार युक्त कर्म और चेष्टसु, युक्त मात्रा में आहार विहार और चेष्टा करनी चाहिए। और जो सोने जागने में युक्त रहता है, नियम पूर्वक रहता है, जिसका उठना बैठना खाना सब रेगुलेटेड है, वो व्यक्ति ही इस योग साधना को कर सकता है। भगवान छठे अध्याय में कहते हैं भगवान। तो लेकिन जब जब व्यक्ति जो है ना सिद्धि अवस्था में प्राप्त करता है, तो उस समय वो क्या सोचता है, उससे वो करते रहता है। तो वो व्यक्ति को अगर शरीर की जो रिक्वायरमेंट है पूरी होती है तो ठीक है उसके लिए, नहीं पूरी होती है तो भी ठीक है उसके लिए। क्योंकि वो क्या होता है, वो निर्मम। निर्मम कैसे हो सकते हैं हम लोग, किस प्रकार से आप निर्मम हो सकते हैं? जो वस्तु आपने प्राप्त की है वो आपका नहीं है, मतलब वो किसी और व्यक्ति का था, आपने प्राप्त कर ली है। आप जिस प्रकार से आज दावा कर रहे हैं वैसे ही उस वस्तु पे कल कोई और दावा करेगा। जैसे ये घर हमारा नहीं था, हमने ये घर खरीद लिया, हमने ये घर खरीद लिया हमने, लेकिन हम हमेशा इसमें रहने नहीं है। कल या तो हम घर को बेच देंगे या इसको रेंट दे देंगे, या हम नहीं रहेंगे, ये सोसाइटी भी नहीं रहेगी, कोई भी नहीं रहेगा, कोई दूसरा के घर बना के यहाँ पे कितने राजा महाराजा का महल चले गए, है ना, कितनी कॉलोनी कितनी चीजें चली गई। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसी घर में हम 100 साल और हमारी पीढ़ी अगले 100 साल तक रहेगी, ये संभव नहीं है। इस जमीन पे इस जगह पे कोई और रहेगा करके, है ना। तो हमने प्राप्त किया और इसे कोई और प्राप्त करेगा, तो इसलिए चूंकि प्राप्त वस्तु है ये मेरी नहीं है। और निरहंकारा, निरहंकारा कैसे होता है, जैसे मैं हूं, जब मैं कहता हूं मैं हूं, तो कोई वस्तु हम कैसे देखती है, जो दृष्टि है और जो दृश्य है और जो दृष्टा है। तो दृष्टा एक किसी साधन से दृश्य को देखता है, जैसे कि मैं लैपटॉप को देख रहा हूं, यानी कि मैं लैपटॉप नहीं हूं, और लैपटॉप को देखने के लिए साधन है ये प्रकाश, प्रकाश साधन है, ये मैं देख पा रहा हूं ये। तो जब व्यक्ति कहता है ये मैं हूं, यानी कि वो मैं और हूं दो अलग शब्द है। मैं और हूं, हूं मतलब सत्ता है, हमेशा सत्ता है, मैं हूं। तो व्यक्ति सोचता है कि जो मैं हूं जो कह रहा है
वो मैं हूं से अलग है, इस बात को अनुभूति कर रहा है कि मैं शरीर हूं, मैं ऐसा हूं, तो इस प्रकार से वो अलग हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जब इन सब अवस्थाओं को जो प्राप्त कर लेता है वही व्यक्ति शांतिम अधिगच्छति। तो इसका प्रभुपाद जी कहते हैं, इसका जो प्रभु जी एक प्रश्न है, हाँ बोलिए। निष्पृहा पे प्रश्न है हाँ ना। उसमें कहते हैं कि जो शरीर शरीर से रिलेटेड, डायरेक्ट जो शरीर से हमारा रिलेटेड है उसकी इच्छा नहीं करता है ना। तो उसमें यह है कि उसको लग रहा है कि हमको जो शरीर से प्राप्त करना था हमने प्राप्त कर लिया, अब मुझे शरीर से मतलब नहीं है। अगर ऐसी भावना रखेगा तो मान लीजिएगा अगर कोई बीमारी हो गई तो क्या उसका इलाज नहीं कराएंगे? वो तो कराना पड़ेगा ना। हाँ तो उसको कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, जब तक हमारा शरीर है, ठीक है ना, हमारा हर साधन करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। तो जो जो योगी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, भगवान कह रहे हैं कि आप निष्प्रिया बन जाइए। निष्प्रिया मतलब शरीर की पालन की चेष्टा के भी वो छोड़ देते हैं। जी चेष्टा छोड़ देने का अर्थ ये होता है कि जो वस्तु स्वतः प्राप्त हो जाती है, प्राप्त होती है, उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा माइल जाग के उसके प्रयास नहीं करते। स्वतः होती है तो ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि संसार में इस शरीर के पालन के लिए आप एक्स्ट्रा माइल तो क्या, आप 1000 माइल भी चले जाए तो भी शरीर रहने वाला नहीं है, जी है ना, शरीर रहने वाला नहीं है। लेकिन ये जो नियम जो है ना, ये व्यक्ति जो योगी है वो अपने शरीर के लिए करता है। अपनों के, जिसको अगर वो, जैसे कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखा है, उसके शरीर के लिए एक्स्ट्रा मिल जाता है वो। ये कहाँ लागू करता है वो? अपने शरीर के लिए करता है वो। किसके लिए करता जी है वो? अपने शरीर के लिए करता है। यानी वो अपने शरीर के लिए जितना कम में कम हो चली जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसके जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अगर आपके वाइफ है, चाहे वाइफ के लिए हस्बैंड है, या बच्चे हैं, या जो शिष्य है उसके लिए गुरु है, उनके लिए है, या माता पिता है उनके लिए है, तो चूंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर हमें जानना चाहिए कि भगवान ने अर्जुन को पहले ही कहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भागनी है। अर्जुन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? युद्ध करना है ना, ये तो करना। करना है। तो भगवान एक तरह से क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, निष्प्रिया होकर के युद्ध करो। कैसे युद्ध करना है? निष्क्रिय। निष्प्रिया मतलब ये शरीर सुखी होगा, मैं राज्य प्राप्त करूंगा, इस बात की स्पृहा को छोड़ करके युद्ध करना है। जो दुर्योधन आदि हैं वो युद्ध क्यों कर रहे हैं? वो स्पृहा के साथ युद्ध कर रहे हैं, यानी स्पृहा को लेकर के युद्ध कर रहे हैं। लेकिन भगवान उनको क्या कर रहे हैं कि आप निस्पृहा होकर के युद्ध करो, और निर्ममा होकर युद्ध करो, निरअहंकारा होकर युद्ध करो, तभी तुमको शांति मिलेगी। जो दुर्योधन है वो कामनाओं को लेकर युद्ध कर रहे हैं, स्पृहा को लेकर युद्ध कर रहे हैं, ये मेरा है, मुझे प्राप्त करना है, इसको लेकर युद्ध कर रहे हैं, और ये मैं हूं और ये संपत्ति मुझे प्राप्त करनी है, इस कामना को लेकर युद्ध कर रहे हैं। इसीलिए वो युद्ध जीतने से पहले भी शांति नहीं थी उनको, और युद्ध जीतने के बाद सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी उनको। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इस सब कंडीशन को पालन करते हुए अगर तुम युद्ध करते हो तो तुमको युद्ध के पहले भी तुमको शांति मिलेगी, और युद्ध के बाद तुम शांति को ही प्राप्त करोगे। ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर हुआ? प्रभु जी जैसे म- शरीर के बारे में समझना चाह रहे हैं कि उसको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, उसको जी हाँ, व्यक्ति को शरीर का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब तक हम साधना अवस्था में हैं, हमें शरीर ध्यान रखना चाहिए, और शरीर का ध्यान रखने के लिए हमको नियमों में रेगुलेटेड होना चाहिए। मतलब कि जितनी आवश्यकता है उतना खाना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो है हर दिन आप 2 रोटी खाते हैं, है ना, आज रोटी की जगह आलू पराठा मिलेगा तो आप 4 खा रहे हैं, है ना, क्योंकि आपका फेवरेट है वो, जी है ना, है कि नहीं। या जो है आप जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज खा, जैसे कि आप नॉनवेज खाना चालू कर दिया आपने,
है ना, या आप कुछ ड्रग्स लेना चालू कर दिया आपने, या कुछ खा रहे हैं, कुछ आलतू फालतू की चीजें खा रहे हैं, है ना, जो कि जरूरत नहीं है। शरीर के निर्वाह के लिए, क्योंकि साधना के लिए हमें शरीर की आवश्यकता है। इस साधना के अवस्था में शरीर निर्वाह के लिए जो भी हमें उचित जान पड़ता है हमें हमको करना चाहिए, है ना, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन ये स्पृहा लेकर नहीं कि हम स्पृहा कैसे बन जाती है। व्यक्ति सोचता है कि भक्ति चलती रहे, सब कुछ चलता रहे और ये शरीर ऐसे ही चलते रहे, ये शरीर ऐसे ही स्वस्थ रहे, हमेशा इसी शरीर में रहूं, ये माहौल ऐसे ही बना रहे, और उस शरीर के प्रति आसक्त हो जाता है वो। तो उस आसक्ति को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जैसे जैसे कि हमारे पास में कार होती है ना, कार कार हमारे पास में है, तो कार को एक हम व्हीकल, मतलब एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज करते हैं, है ना, जी है कि नहीं। कभी कभी ऐसी हो जाती है कि एक बार किसी व्यक्ति की कार पंचर हो गई, उसके ना एक टायर पूरा पंचर हो गया, फ्लैट हो गया पूरा। अब अगर वो वेट करे तो क्या होगा, उसको कहीं जाना है, डिले हो जाएगी। एक बार बेंगलोर में से देखा गया था, जाम में ना, एक ट्रैफिक जाम में एक डॉक्टर फंस गया था। डॉक्टर ने क्या किया, कार को वहीं छोड़ करके दौड़ दौड़ के गया हॉस्पिटल, ऑपरेशन किया उसने। जी ये जो न्यूज में आया था ना, उसकी जी बहुत प्रभु प्रशंसा हुई थी, जी है ना, क्योंकि उसको कार से स्पृहा नहीं थी, उसको कार से, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा ज्यादा लगाव था उसका। उसकी कार होगी महंगी ना, क्या पता कार कोई धक्का मार दे, कोई तोड़ दे, कुछ हो जाए, है ना। उस प्रकार से हमें शरीर की इतनी स्पृहा हो जाती है कि व्यक्ति कभी कभी शरीर के स्वस्थ रखने के चक्कर में ना, वो बहुत सारे नियमों की अवहेलना कर लेता है वो। ऐसे नियम की अवहेलना नहीं करनी चाहिए हमको। और जी अर्जुन के लिए भी कैसा है, निष्प्रिया होकर युद्ध करना है, मतलब शरीर 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 को ध्यान न रख के, बल्कि कर्म को ध्यान रख करके युद्ध करना है। क्योंकि वो युद्ध में मारा भी जा सकता है अर्जुन ना, तो गारंटी तो नहीं है। भगवान ने उसको बाद में गारंटी दिए हैं। अभी तो सेकंड चैप्टर है ना, भगवान ने उसको 11th चैप्टर में कहा है कि तुमको छोड़ के बाकी सब लोग मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी एक योद्धा के रूप में उसको डर है कि मैं मारा जा सकता हूँ। तो जो व्यक्ति इस शरीर को एज ए मीन्स यूज करता है, जैसे कि प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। किसी ने जी मुझे कहा, अगर कोई व्यक्ति कम सोएगा, है ना, कम खाएगा, जल्दी मर जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी कैसे थे, कम खाए, कम सोए, लेकिन कितना कुछ करके गए नहीं, जी कितना ग्रंथों का इस्तेमाल यूज कर लिया। वैसे ही बहुत सारे लोग जो है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, है ना, उन्होंने जो है हमारे देश की आजादी के उन्होंने रखा, तो उन्होंने फांसी चढ़ के उन्होंने, ये क्या है, निष्प्रिया है मतलब। जी अगर वो कहते कि नहीं नहीं हमारा शरीर स्वस्थ रहे, बचा रहे, तो वो निष्प्रिया होना ही पड़ेगा हमको। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा प्राप्त करना है, निष्प्रिया होनी पड़ेगी। इस शरीर को स्वस्थ रखना है एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ऐसा नहीं कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो उद्देश्य है उसकी ही बलि चढ़ा दे, समझे ना, जी है ना। कभी ऐसा हो सकता है, कई बार जो खिलाड़ी होते हैं, एक बार मैं एक ओलंपिक का गेम देख रहा था, उसमें क्या देखा कि एक एथलीट थी, लेडीज का रन हो रहा था, रिले रेस था। वो एथलीट का ना रास्ते में पैर टूट गया उसका, घुटने से पैर टूट गया। वो एथलीट ना मतलब ये घुटना टूट गया, ऐसे बैठ करके ना चल चल के उसने रेस कंप्लीट किया। उसने ऐसा नहीं रेस छोड़ा नहीं उसने। जब सोचिए इसका घुटना टूट जाए और वो गर्मी में उस सड़क पे चलना कितना डिफिकल्ट रहेगा। वो धीरे धीरे, वो तो हार गए, लेकिन फिर भी वो लेडीज अपना जो है ना, मतलब वो कह सकते थे कि आप मुझे ले चलो हॉस्पिटल, ले चलो, अब तो मेरा पैर टूट गया, अब रेस भाग पार्टिसिपेट नहीं करना है। लेकिन उसने जो है निष्प्रिया हो गया, मतलब वो अपने शरीर का एक पैर टूट गया है, दूसरा क्या टूटेगा, क्या खराब होगा, उसकी परवाह किए बिना वो फिनिश लाइन तक पहुंची। उसका जो बैटन था अपने दूसरे साथियों को दिया, फिर साथी दौड़ के रेस कंप्लीट की। तो इन दैट वे दे कंप्लीटेड द राउंड दैट वाज रिक्वायर्ड, छोड़ा नहीं उन्होंने। किसी भी संसार में भौतिक काम के लिए भी निष्प्रिया होनी पड़ती है। अपने शरीर की स्वस्थता चिंता किए बिना किसी ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करने के शरीर को झोंक देना पड़ता है, इस्तेमाल करनी पड़ती है ना। जो सोल्जर है, जो सैनिक लड़ाई करते हैं, है ना, वो बोले कि भैया मैं आगे नहीं जाऊंगा, गोली मार देगा हमको तो, है ना, वो छुप के रह जाए, है ना। जैसे हमें कोरोना में थे, कितने लोग जो डॉक्टर थे वो भी लोग मरे। निष्प्रिया होनी पड़ती है।
ये तो भगवान एकदम उच्च अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। तो व्यक्ति तो निष्प्रिया नहीं, और निष्प्रिया कैसे कैसे हो पाते हैं? जब व्यक्ति ना सब चीजों में भेद करके और ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब व्यक्ति मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ, इस बात में उसकी जो निश्चित बन जाती है, उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाता है, वही व्यक्ति इन सब चीजों का पालन कर सकता है। क्योंकि श्लोका नंबर 2.7 आने से पहले भगवान ने पहले ही क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर कर दिया है? कि हमें शरीर नहीं है। जी तो ये समझा जाएगा कि जो 2.7 डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि हमें शरीर नहीं है। जी उसके बाद ही आगे डिस्कशन है। जब शरीर नहीं है तो शरीर का जो वस्तुएं हैं उसको कैसे डील किया जाए। अब मैं शरीर नहीं हूं, पर मैं शरीर में तो हूं। अब शरीर की आवश्यकताओं को कैसे डील किया जाए, शरीर संबंधी इच्छाओं से डील किया जाए। ऐसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, उसको कैसे डील किया जाए, उसको डील करने का तरीका भगवान बता रहे हैं। जी कामना को छूना। जो व्यक्ति ये जान जाता है कि ये सब कामनाएं शरीर के लिए है, ये स्प्रिया शरीर के लिए है, ये जो जो निर्ममा है ये शरीर के लिए है, अहंकार शरीर के लिए ही है, तो ऑटोमेटिक सब कुछ छोड़ देता है एंड देन वो एक शांति को प्राप्त करता है। जी प्रपात कहते हैं यहाँ पे, तात्पर्य में कहते हैं कि जो सबसे सही सरल उपाय क्या है, कि जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, जितनी भी चेष्टा है, मतलब जो भी यहाँ लिखा है, कामना, स्पृहा और फिर से ममा और अहंकारा, ये सबको भगवान से जोड़ देना ही सबको छोड़ देना है। मतलब जो कामना है वो भगवान के लिए कामना करना है ना, जो ममता रखना है वो भगवान से रखना, और अहंकार क्या रखना कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का भक्त हूँ, भगवान की सेवा करनी है। इस अहंकार को रखना ही निरअहंकार कहलाती है। तो प्रभुपाद ने बड़े सरल शब्द में इसका व्याख्या कर दी है कि कामना को छोड़ने का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों की तृप्ति की कामना को छोड़ना और भगवान की तृप्ति के लिए काम करना ही ये विहाय कामान हो जाती है। जी और निर्ममा मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, सब किसका है? सब भगवान का है, सब कृष्ण का है, ये मानना ही निर्ममा हो जाती है। जैसे कि आप अगर अपने किसी मित्र के घर जाएंगे, वहां बैठेंगे, उस मित्र के घर पे आप खाना भी खाएंगे, उसके सोफा बैठेंगे, उसके बाथरूम इस्तेमाल करेंगे, नहाएंगे, सोएंगे, सब कुछ करते हुए भी आपके मन में भावना यही रहेगी कि ये तो मेरे मित्र का घर है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे जाना है यहाँ से, है ना। जबकि इस्तेमाल सब कुछ करेंगे, वही भावना हमको यहाँ भी रखनी है। भले हम सब कुछ इस्तेमाल कर, लेकिन हमको जानना चाहिए सब कुछ कृष्ण का है। कृष्ण ने हमें कुछ दिया इस्तेमाल करने के लिए, जितना दिया है उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। और निरअहकार है मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। तो इस प्रकार से प्रपात बहुत अच्छे से यहाँ तात्पर्य में लिखे हैं कि भगवान की सेवा में नियुक्त होने से व्यक्ति जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वो ऑटोमेटिकली ये चारों कंडीशन उसके फुलफिल हो जाते हैं, वो विहाय कामान हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा है, तो उसको विहाय कामान, निष्पृहा, निर्ममा, निरअहकारा, तो ये करने में उसको बहुत समय लगेगा, उसको बहुत चेष्टा करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अकेला रहना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब प्राप्त होगी। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है? उसको भूख लगती है, लेकिन वो क्या करता है? वो भगवान के लिए भोग बनाता है ना। वो अपने शरीर को सजाता है, किस लिए? भगवान के लिए सजाता है। जैसे कि अगर नहाता भी है तो क्या सोच के नहाता है? मुझे भगवान की पूजा करना है इसलिए मैं नहा रहा हूँ, है ना। मुझे मंदिर जाना है इसलिए मैं सज के जा रहा हूँ, ताकि जब भगवान मुझे देखेंगे तो खुश होंगे कि कितना सुंदर सज धज के आया है, मतलब नहा के अच्छे कपड़े पहन के आया है वो, है ना। और निर्ममा, वो किसी वस्तु पे अपना अधिकार नहीं जताता, वो कहता सब तो कृष्ण का है, और सब कृष्ण का है, कृष्ण ने मुझे दिया है, तो ये मेरे अंडर में है, मेरा देखभाल करनी है, लेकिन कृष्ण का है। तब क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं जब कृष्ण का है? तो कृष्ण जब उससे ले लिया किसी वस्तु को, वो दुखी नहीं होता। वो जैसे मान लीजिए कि आप अगर जिस ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस वाले ने आपके टेबल पे एक बहुत बड़ा डायमंड रख दिया, डायमंड, कहा कि तुम इस महीने के सबसे बेस्ट एम्प्लॉय हो, तो आपके लिए डायमंड रखा गया यहाँ पर। अगले हफ्ते उसने डायमंड उठा लिया, आपको उठा लिया।
आप तो रोएंगे नहीं, कहेंगे कंपनी का था, दिया था, उठा लिया, अब हम क्या करेंगे। उसी प्रकार जो निर्मम होता है, जो जानता है सब कुछ भगवान का है, उसका कुछ वस्तु है, अगर वो चली जाती है, खो जाती है या छूट जाती है, उसको कोई शंका या दोष या मतलब रोता भी नहीं है, कुछ नहीं करता। वो क्या सोचता है, भगवान का था, भगवान हमको दिया और फिर भगवान ले लिया, है ना। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है ना, ऑटोमेटिकली सारे काम उसके हो जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट लोग पढ़े हम लोग 72 नंबर। ये कहते हैं भगवान 2.72, ऐसा ब्रह्मे स्थित पार्थ, पढ़िए। ईशा एषा ब्रह्मे ब्राहि स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोहयति, नैनां प्राप्य प्राप्ताय महारथे स्थित्वास्यपि अन्त्यकालेऽपि स्थित्वा स्थितिवाद्यमन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रिच्छति। ब्रह्म निर्माणं ब्रह्म निर्माणमृच्छति। भगवान करे ऐसा, ऐसा मतलब ये चार कंडीशन, विहाय कामान, निष्पृहा, निर्मम, निरहंकार, ये चार स्थिति, ऐसा ब्रह्म में स्थित पार्थ, जो इस चार स्थिति को प्राप्त कर लेता है ना, वो नैनाम प्राप्य विमुहयति, वो कभी भी मोहित नहीं होता दोबारा, वो दोबारा किसी चीज से मोहित नहीं होता। ऐसा ब्रह्म, उस स्थिति को प्राप्त करना ही हमें कहते हैं कि दिस पर्सन इज स्पिरिचुअल मैन। मतलब अगर हम कहते हैं कि वो आदमी स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल अवस्था को प्राप्त है, यानी उसने चार अवस्था को प्राप्त कर ली है। क्या क्या अवस्था है, विहाय कामान, निष्पृहा, निर्मम और निरहंकार, ये चार अवस्था को प्राप्त कर ली है, उसको कहते हैं ऐसा ब्रह्म स्थित है पार्थ। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करके और इसी को जो होता है वो कभी मोहित नहीं होता। नैनम प्राप्य विमुहति, एक बार जिसने प्राप्त कर लिया वो दोबारा मोहित नहीं होता। और कहते हैं स्थित्वा, स्थित्वा अस्याम अंत कालेपि, स्थित्वा अस्याम मतलब इस प्रकार से जो रहता है, अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, वो अगर अंत समय में भी, अगर जीते जी जीवन में अगर उसने जीते जी अगर इस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो उसे कहते हैं जीवन मुक्त, मतलब वो जीते जी ही मुक्त व्यक्ति है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भी इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको वो व्यक्ति भी भगवान के ध्यान को प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि मृत्यु के समय वो कैसे प्राप्त करेगा, जो जीवन भर प्राप्त नहीं कर पाया, मृत्यु के समय तो हमारा चित्त, हमारा मन, सब कुछ विकल हो जाता है, पूरी तरह से हम घबराए हुए रहते हैं, तो वो व्यक्ति उस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है, बताइए। कोई आइडिया। इस कंडीशन में तो वही वही पहुंच सकता है जो प्रयास कर रहा हो। ठीक है, मान लीजिए कि प्रयासरत है, वो नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, और वो प्रयास करते 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 ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि अब उस समय वो अपने जीवन के लास्ट मोमेंट में उसको प्राप्त किया। कोई सर्टेन इमीडिएट ऐसा नहीं है कि वो एकदम बहुत बड़ा पापी है, सब कुछ एकदम भोग में लगा, भोग विलास में लगा हुआ और लास्ट टाइम में उसको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा मेरे समझ से। ये उसी को अंतिम समय में प्राप्त होगा जो पूरे जीवन निरंतर प्रयास कर रहा है इस मार्ग में, भगवान के आदेश का पालन करने का पूरा प्रयास कर रहा है, भगवान ने जो जो कहा है वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन अंत समय में अगर भगवान की कृपा हुई किसी प्रकार से तो वो उसको प्राप्त किया। मेरे समझ से ये है। और किसी पे विचार है कुछ। प्रश्न ये है कि भगवान कह रहे हैं ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहति, मतलब कि जो चार स्थिति थी, विहाय कामान, निष्पृहा, निर्मम, निरहंकार, ये चार अवस्था जिसने प्राप्त कर लिया है वो कभी दोबारा मोहित नहीं होता। और अगर वो इस अवस्था को अंत समय भी प्राप्त करे तो भी वो भगवान के धाम को जा सकता है। अगर वो जीते जी प्राप्त कर गया तो उसको जीवन मुक्त कहेंगे,
लेकिन अगर वो जीते जी प्राप्त नहीं कर पाया, मृत्यु के समय भी प्राप्त कर लेता है, तो भी भगवान का धाम जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति मरणशील होता है, मृत्यु के समय हमें पता चलता है नहीं कब मृत्यु आ जाती है। आजकल तो लोग खड़े खड़े मर जा रहे हैं, लोग खड़े हैं, हार्ट अटैक होती है, पता नहीं लोग ऐसे मर जा रहे हैं। गाना गा रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं। जिम कर रहे हैं, मर जा रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं, मर जा रहे हैं। दुर्गा पूजा में बहुत सारे लोग को हार्ट अटैक आया है इस बार गरबा में। हाँ, गरबा में लास्ट हार्ट अटैक आया था, डांस करने गए और मर गए, है ना। जी हमारा कई ऑफिस ऐसे भी है जहाँ लोग मीटिंग में बैठे हैं और मीटिंग में मर गए। मीटिंग चल आज तो मतलब ऐसा ऐसा ना, कोरोना के पहले ऐसा मृत्यु कभी सोचा सुना नहीं था क्या, मतलब लोग जी। हॉस्पिटल में मरते कहीं मरते, लेकिन ऐसा अचानक से मृत्यु ना बहुत कॉमन हो गया आजकल, बहुत न्यूज में से आ रही है। तो अंत समय कैसे लोग प्राप्त कर जाएंगे, ये प्रश्न है। क्या विचार है आपका? तो राजेश बाबू ने एक विचार रखा है, बाकी लोग क्या विचार है, कुछ समझ में आ रहा है आपको कैसे होगा ये? जी ऐसे है ना कि मृत्यु के समय में अगर वो नहीं याद कर पाएगा तो भगवान स्वयं आ जाएंगे। भगवान आ जाएंगे। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, अगर भगवान की सेवा में लगा रहेगा ना, तो सेवा में लगने से ही प्रभुपाद ने लास्ट तात्पर्य में बताया कि उसको ये सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं आराम से। तो अगर सेवा में लगा लगा उसकी मृत्यु आ जाती है तो आई थिंक प्राप्त हो जाएगा उसको। स्थित्वा अपि अंत, जैसे ये उस व्यक्ति की बात कही जा रही है, जैसे जैसे कि अगर आप ना, मान लीजिए कि एक नई कार चाहते हैं खरीदने के लिए, लेकिन आपके पास में आज पैसा नहीं है। आज पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? एक नई कार खरीदनी है, लक्ष्य है। तो जैसे ही पैसा मिलेगा ना, आप लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे। उसी प्रकार से जब व्यक्ति का जब शरीर छूटता है ना, उस समय तो ऑटोमेटिकली सब कुछ छूट जाता है। ये शरीर जिससे ममता की ओर छूट जाती है, संबंध छूट जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है। तो जो व्यक्ति उस प्रयास में रत रहता है ना, उस समय उस अवस्था को प्राप्त करना उसके लिए काफी आसान हो जाती है। जो जीवन भर उस प्रयास में लगा हुआ है ना, जीवन भर उस प्रयास में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, और इस चार अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति मृत्यु के समय ना, जब सब कुछ छूटता रहता है ना, वो खुश हो जाता है वो। और वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है कि चलो आधा काम तो पहले ही हो गया, मतलब, और इमीडिएटली उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो। लेकिन जो व्यक्ति लगा हुआ नहीं है, उस प्रयास में लगा हुआ नहीं है, उसके लिए काफी मुश्किल पड़ जाती है ना। अधियज्ञ अधिदेवम, जो भगवान 8वें अध्याय में चैप्टर 8 में अर्जुन पूछता है ना, अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, और आदिदेव क्या है। ये सब क्या है? सब कुछ कृष्ण है। यहाँ जो भी दिखता है सब कुछ क्या है? भगवान कृष्ण का ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो जो व्यक्ति भक्ति में हमेशा लगा हुआ व्यक्ति है, जो हमेशा इस लक्ष्य के प्राप्त में रत है, हमेशा इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए जो मृत्यु का जो समय है ना, एक बहुत अच्छा मौका रहता है उसके लिए। जब मृत्यु आती है उसको बहुत अच्छा मौका मिलता है, और उस समय वो झट से प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे प्रभुपाद ने खटवांग महाराज का उदाहरण दिया है, जिनको कि कुछ समय ही बचा था, मतलब अब उनको बता दिया गया कि आपके लिए कुछ समय बचा हुआ है, कुछ समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया। इमीडिएटली उन्होंने 1-2 सेकंड में, कुछ क्षण में उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया और भगवान धाम चले गए। तो ये संभव उसी के लिए है, इसलिए कहा जाता है आपकी और हमारी आज स्थिति जैसी भी रहे, हमको ये विहाय कामान, निर्मम, निरहंकार और निर्मम, निस्पृहा, विहाय कामान, निस्पृहा, निर्मम, निरहंकार, ये 4 अवस्था को प्राप्त करने में लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और वो कौन लगे रह सकता है? अब तक 72 श्लोक का पढ़ने के बाद 13वें श्लोक में भगवान ने बता दिया था कि हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इस बात की अनुभूति करने के बाद इसका प्रयास रत रहना चाहिए। और ये प्रयास में रत रहने का सबसे सरल तरीका क्या है? इस बात को स्वीकार कर लेना, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि सब कुछ भगवान कृष्ण की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि अगर हम साइंटिफिकली देखें, साइंटिफिकली हम क्या देखते हैं साइंटिफिकली, कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि आइंस्टाइन का इक्वेशन है
E is equal to mc square. एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट उसका स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो जितना ही प्रकार की जो सृष्टि है ये सब क्या है, भगवान की एनर्जी, एनर्जी ही मास में कन्वर्ट हुई है। तो ये साइंटिफिक थ्योरी से हम समझ सकते हैं कि भगवान की एनर्जी ही मास में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, और यानी कि जो सूक्ष्म वस्तु से ही स्थूल वस्तु आई है। हर वस्तु पहले सूक्ष्म रहती है और वही स्थूल में बन जाती है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति में लगा रहता है तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में हमेशा रत रहना चाहिए। हर वस्तु भगवान की है, इस बात को अच्छी तरह हमें जानना चाहिए। ये मैं शरीर नहीं हूं, ये बात जाननी चाहिए। तो थियोरेटिकली हमको कॉन्सेप्ट दूर करनी है, और जहां कहीं पर भी हमको डाउट होता है, डाउट होती है, शंका होती है, संशय होती है, उसका हमको निवारण करना चाहिए। और जिंदगी भर हर एक क्षण हर एक समय जो है ना, भगवत गीता, भागवतम, ये सब शास्त्रों को हमें पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हम हमेशा उस प्रयास में लगे रहें। हमारा उद्देश्य जो है फिक्स रहे, जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं। तो क्या होगा, उस अवस्था में उस प्रयास में लगे हुए व्यक्ति के लिए जो मृत्यु है बहुत अच्छा समय रहता है। हो सकता है कि जब तक शरीर है, व्यक्ति को सब लोग बांधे हैं कि मेरा पुत्र है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा देश है, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, ये काम करके ला दो, वो काम करके ला दो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। और वो बेचारा भक्त जो है, मैं क्या करूं, तैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करूं ये करूं कि वो करूं, क्या करूं। भगवगीता कुछ कहती है, ये कुछ और कहते हैं, लेकिन उस प्रयास में लगा हुआ है, भगवान के शब्दों को सही मान करके उस प्रयास में लगा हुआ है। उस समय जब जब उसका सब कुछ छीनता है, इस शरीर को ही तो मानते हैं कि ये एम्प्लॉय है, इस शरीर को ही मानते हैं कि मेरा बेटा है, इस शरीर को ही मानते हैं कि मेरा पत्नी है, मेरा पति है, ये शरीर ही देश का वासी है, ये शरीर के जो नाम है वही वही उसी का पैन कार्ड है, इस शरीर का जो नाम है वही आधार कार्ड में नाम है। जब शरीर ही छीनता है तो वैसे भक्त के लिए बहुत अच्छा मौका रहता है, चलो आप सब कुछ छीना, ये सब कुछ गया, अब तो मैं पूरी तरह से अवस्था प्राप्त कर लेता है, वो पूरे उसकी कामना से चली जाती है, यहाँ पे कामना रही। बोलिए। जो फर्स्ट दो है, मुझे लगता है ये मेरा अपना है, दूसरे के लिए हो सकता है ये चीज भी कठिन हो, लेकिन पहला जैसे कामना और स्प्रिया, मुझे ये दो चीज लगता है कि मेरे लिए छोड़ना बहुत आसान है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना है इसके लिए। लेकिन अगला दो जो है, मर्म और अहंकार, इसको छोड़ना बहुत कठिन लग रहा है। तो इसको छोड़ने के लिए क्या तरीका फिर हो सकता है? देखिए, जो पहला जो स्टेप है ना, वो जी विहाय कामान, वो पहला स्टेप है। जी जैसे जैसे आपने देखा हो ना, कपड़े जब बुने जाते, कपड़े जब बुने जाते हैं तो एक जी, छोर का खोल दिया जाए ना, तो धीरे धीरे के वो खुल जाता है पूरा, वो पूरा खुल जाता है। जी है ना। उसी प्रकार से ये जो बंधा हुआ ना, कॉम्प्लेक्स जो बंधा हुआ है, उसका जो जी छोर है जो पकड़ाता है हमको, वो है कामान। जी, विहाय कामान, उसको छुड़ा दिया ना, तो धीरे धीरे करके ये सब गांठ धीरे धीरे लूज पड़ जाएगा, धीरे धीरे लूज पड़ के छूट ही जाएगा वो। वो कामान से शुरू होती है, और कामान क्या छूटता है, विहाय कामान, सभी कामनाओं को छोड़ने से पहले का अवश्य क्या है, संतुष्ट होना। संतुष्ट एन के नव, जो है जैसा है उसको संतुष्ट रहना सीखना, वो विहाय कामान की पहले स्टेप है। जी, कामनाओं को छोड़ने से पहले जो है उसको संतुष्ट रहना, मतलब जी, है ना। जो है जैसा है हमको उसको संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। जो मिल जाती है उसको भगवान का आशीर्वाद को समझ कर प्राप्त स्वीकार कर लेना, चाहे सुख है चाहे दुख है, जो भी स्थिति है, और संतुष्ट रहना, दुख में भी संतुष्ट रहना और सुख में भी संतुष्ट रहना। कुछ मिले तो भी संतुष्ट, ना मिले तो भी संतुष्ट। जी, तो ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहिए। तो विहाय कामान जो है ना, पहला स्टेप है। जब वो हमने पार कर लिया तो बाकी जो है, फिर जब जैसे मान लें कि आप संतुष्ट रहने लगे, आज आपके पास जो है संतुष्ट रहते हैं, और आप उसको बढ़ाने की चेष्टा चेष्टा नहीं करते, या कुछ प्राप्त करने की चेष्टा ज्यादा नहीं करते, कुछ चीजें ना आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, समय के साथ साथ में आपको मिलेंगी, आपको कुछ चीजें ना ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगी। जो मिलती है उसको स्वीकार कर लेते भक्त। जो ऑटोमेटिक आती क्या करते हैं, स्वीकार यदृच्छा कर लो। लाभ संतुष्ट, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो भगवान की इच्छा से जीवन में आती जाती है वो उसको स्वीकार कर,
व्यक्ति कैसे समझेंगे उसके जीवन में क्या मिली या नहीं मिली? अगर उसको बहुत कम प्रयास में जो चीज मिल जाती है वो उसका ही था, है ना? और जिसके लिए आपको बहुत प्रयास करने पे भी ना मिले हो तो कभी आपका था ही नहीं कभी भी, है ना? तो जो मूल स्थिति है, जो मूल जो चीज सीखने की बात यह है कि हमको ये विहाय कामान निष्पृहा निर्मम निरहंकारा ये बनने की चेष्टा के बजाय, ऐसा करने की चेष्टा के बजाय प्रभुपाद जी ने बहुत सरल उपाय बताया। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? हर इच्छा कृष्ण के लिए करो, हर काम कृष्ण के लिए करो, अपनी बुद्धि कृष्ण के लगाओ, अपनी मन कृष्ण के काम में लगाओ। इस प्रकार से काम करने से क्या होगा? ये स्थिति ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी, और कब प्राप्त होगा आपको बिना मालूम भी नहीं चलेगी। आपको उस अवस्था को आप प्राप्त कर जाएंगे और बहुत सरलता से प्राप्त कर जाएंगे। तो प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, जो भगवत गीता एज इट इज है, उसकी जो टीचिंग है उसका पावर यही है कि प्रभुपाद ने क्या सिखाया है। ये इतना कॉम्प्लेक्स मत फंसो कि मैं किस प्रकार से कामना रहित हो सकता हूँ। आपको कुछ कामना करनी है, प्रभुपाद कहते हैं अगर आपको घर है तो घर को मंदिर बना दीजिए, पैसे हैं तो भगवान के लिए खर्च 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 कीजिए, कुछ बोलना है तो भगवान के लिए बोलिए, कुछ गाना है तो भजन गाइए, कुछ लिखना है तो भगवान के लिए लिखिए, आपको कहीं घूमने जाना है तो जो जो स्थान भगवान के तीर्थ स्थल है वहां घूमने जाइए, किसी को देना है तो किसी ब्राह्मण को दीजिए, है ना? इस प्रकार से हम जब भक्ति के जो कार्य हैं उसको लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये चारों अवस्था ऑटोमेटिक प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके डिसाइपल्स हैं, उनके लिए इतनी सरल बात है ना, और बाकी लोगों के लिए ये सबसे मुश्किल काम लगते हैं। आप भक्ति कार्य को हटा दीजिए, एक एक अवस्था प्राप्त करने के लिए आपको जन्म बीत जाएंगे। विहाय कामाना निष्पृहा निर्ममा निरहंकारा करने में जिंदगी बीत जाएगी, अवस्था प्राप्त होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं। और कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। लोग कहाँ फंसते हैं? अगर उसने मान लीजिए कि विहाय कामान इस अवस्था को प्राप्त कर लिया और निष्प्रहा भी हो गया, लेकिन ये दो अवस्था को जो प्राप्त कर लिया ना, इस पे वो कहेगा ये मेरा अधिकार है, इस अवस्था को मैंने प्राप्त किया, उसको छोड़ नहीं पाएगा फिर वो, फिर फंस जाएंगे, है ना? फिर फंस जाएगा वो कि मैंने इस अवस्था को प्राप्त की, मैंने इंद्रियों पे जीत प्राप्त कर ली है, अब मैं भूख सह सकता हूँ, अब मैं गर्मी सह सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो मैं नहीं कर सकता हूँ, शरीर कर पा रहा है तो मैं कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो भक्ति नहीं करते ना, वो कहीं ना कहीं एक जगह जाकर अटक जाते हैं, और उनको फिर से किसी भक्त की आवश्यकता पड़ती है वहां से निकालने के लिए। लेकिन भक्त जो है स्वतः भक्ति के कार्य में लगे रहने की वजह से ये अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और बड़ी सरलता से प्राप्त करता है। और अगर कोई भक्त है और उसके जीवन में लगता है कि वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ये हमें जो श्लोका है हमको काफी संतोष प्रदान करती है कि वो उस अवस्था में प्रयासरत रहने से अंत काल में हम जरूर प्राप्त कर जाएंगे, है ना? क्योंकि उस समय सब कुछ छूटने वाला, सब कुछ, है ना? तो भक्त प्राप्त कर जाते हैं। कोई प्रश्न किसी का यहाँ पर? ठीक है। हाँ, खोली हुई है थोड़ा सा, खाए भी कुछ बोली नहीं उठा के ला अब देना। सुबह हो गया स्कूल में। कोई प्रश्न नहीं ना? अब हम लोग सुबह जागरण जुड़वा मेरा बोले प्रभु जी। मेरा क्लियर हो गया प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न किसी का? नहीं ना? तो मेरा प्रश्न ये है कि हमें क्या करना चाहिए? प्रभु जी अभी तो जो समझ में आया उससे ये है कि जो लास्ट में आपने बताया हर चीज भगवान के प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए, वही हम करें तो हम इन चारों चीजों से मुक्ति पाके और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जो व्यक्ति इन चारों काम में लग गया ना, उसने ऑलरेडी भगवान प्राप्त कर चुका जी है ना? जो इन जी काम में लगा है ना, उसने ऑलरेडी भगवान को प्राप्त कर चुका है। जी। लेकिन प्रभु जी अगर प्रयास कर रहे हैं और फिर भी नहीं पा रहे हैं इन सब चीजों को, तो
हाँ कहा ना, अगर आप प्रयास करेंगे ना, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा जो पास्ट का जो है ना बैगेज, जो पूर्व कर्म जो बैगेज है ना, कभी कभी हमारे लिए वो बाधा पैदा करते हैं कभी कभी, है ना, और वो हमको उस अवस्था को प्राप्त करने में मदद नहीं करते। लेकिन अगर व्यक्ति का उद्देश्य सही है तो वो जरूर प्राप्त करेगा वो, उसमें कोई शंका या कोई नहीं होनी चाहिए, हमें हमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को संदेह किस किस पे नहीं होनी चाहिए? व्यक्ति को संदेह जो है, जो रास्ता फॉलो कर रहे हैं भगवान का जो बताया, जो रास्ता है, जो प्रोसेस है, उस पे संदेह नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है उस पे संदेह नहीं होनी चाहिए, और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस पर संदेह नहीं होनी चाहिए। बस अगर आपको इन तीन चीज में संदेह नहीं है और आप इसमें लगे हुए हैं, है ना, अपनी इच्छा से, तो सफलता जरूर मिलेगी। मतलब आपको रास्ता बताया गया, ये भक्ति करनी चाहिए, आपको डाउट हो जाए, पता नहीं बाकी लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम तो बड़ा सिंपल काम करते हैं, भक्ति करते हैं और खाली जप करते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं, ये सही है कि नहीं सही है। या संदेह किसी को हो जाए कि भगवत गीता ही पढ़ने से सब होगा, हो पाएगा क्या, 4 करोड़ श्लोकाज हैं, वेदा है, उपनिषद हैं, उस समय कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा लिखा जो मुझे पता नहीं, इतना ही होगा क्या, या भगवान ने जो बताया वो कम बताया क्या, या जो प्रभुपाद ने लिखे हैं वो थोड़ा कम बता दिए क्या, या जो लक्ष्य जो बताया जाए, लक्ष्य की जो प्राप्ति बताई जा रही है कि भगवान की सेवा प्राप्त करना है, हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, और भगवान की सेवा प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य सही है कि नहीं सही है। तो अगर हमें इन सब चीजों में डाउट नहीं है, किसमें डाउट नहीं है? पहला नंबर, जो रास्ता बताया गया उसमें डाउट नहीं है, ये सफलता का मार्ग है पक्का, कंफर्म, ये करते रहे सफलता जरूर मिलेगी हमको। और दूसरा, जो जो साधन है उसमें उसमें डाउट नहीं है, जो साध्य है, जो लक्ष्य है उसमें डाउट नहीं है, और जो मार्गदर्शक है, जो हमारे गुरु हैं, जो बता रहे हैं, उसमें डाउट नहीं है, भगवान में डाउट नहीं है। अगर डाउट कहीं पे नहीं है और हम इस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, सफलता हमें जरूर मिलेगी। जो संशय करता है उसको ही प्रॉब्लम आती है, सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो जो डाउट नहीं करता, इसमें लगा हुआ है, भले ही आपको अभी लग रहा है कि सफलता नहीं मिल रही है, दिक्कत हो रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप सफलता की तरफ ही जा रहे हैं। किसी भी लक्ष्य में, भौतिक जीवन में भी ये 4 चीजों का अगर डाउट है आपको ना, अगर किसी ने कहा, आप मान लीजिए कि आपने मेडिकल में एमबीबीएस एडमिशन ले लिया आपने, फिर सोच रहे हैं कि पता नहीं ये कॉलेज अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, एडमिशन ले लिया मैंने, पता नहीं डॉक्टर बन के इलाज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं जो सिखाए वो मेडिसिन काम करता है नहीं करता है, इस तरह डाउट लेके तो ये भौतिक जीवन में भी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो आध्यात्मिक जीवन में बात दूर है ना। तो अगर आपको इन 4 चीज में डाउट नहीं है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी इन सब चीजों में डाउट आता है तो हमें उन डाउट को किसी के द्वारा क्लियर कर लेना चाहिए। डाउट को लेकर के भक्ति करते रहना नहीं चाहिए हमको, हमेशा डाउट को क्लियर करते रहना चाहिए। मन में शंकाएं पैदा होंगी, संशय होगा, उसको दूर करते करते हमको जाना चाहिए। और बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के, पूर्ण विश्वास से अगर हम जप करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कुछ भी। हाँ ठीक माता जी, है ना। तो इस क्लास को मैं विराम करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वेडनेसडे से क्लास करेंगे, सेम टाइम 8:30 से 9:30, आप ज्वाइन कीजिएगा। किसी को प्रश्न तो हम ले सकते हैं। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।